हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन अर यूट्यूब चैनल बीईएच क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल बीईएच क्लासेस पे स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, हम आपके साथ राजस्थान हाई कोर्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के फॉर्म फिल हो चुके थे, तो उनका सिलेबस क्या है, क्योंकि जल्दी ही कह रहे हैं कि एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपको बता दें, एक बार सिलेबस से आप देख लीजिए कि क्या कुछ सिलेबस में आना है, तो फिर आप उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ओके, सबसे पहले हम देख लें कि जो पेपर होगा वो किस तरह से होगा, कितने क्वेश्चंस किस पार्ट से आएंगे। ओके, फर्स्ट जो आपका होगा वो होगा आपका रिटन टेस्ट होगा। ओके, रिटन टेस्ट में आपके 3 सब्जेक्ट्स आएंगे, हिंदी, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। ओके, हिंदी, इंग्लिश एंड जीके। हर एक पार्ट में 50-50 क्वेश्चंस आपके आएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ओके, तो 100 नंबर इसके, 100 नंबर इसके, 100 नंबर इसके, 300 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा, फर्स्ट पेपर। ओके, जो SC ST हैं या फिर जो PH कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मिनिमम मार्क्स 120 लेना जरूरी है, अदरवाइज उनकी कॉपी ही चेक नहीं होगी। ओके, उसके बाद आपकी मेरिट बनी जाएगी, लेकिन मिनिमम 120 मार्क्स लेना आपको कंपल्शन है। और जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 135 मार्क्स लेना कंपल्शन है। ओके, मिनिमम इतने मार्क्स आपको लेने हैं, उसके बाद आपकी मेरिट डिसाइड होगी। ओके, इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी, टाइम पीरियड आपको मिलेगा 2 घंटे 120 मिनट्स। ओके, चलिए अब देखिए, इन्होंने बताया है कि जो रिटन एग्जाम है उसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, आपको बता ही दिया है। रिटन टेस्ट OMR शीट पे होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। अच्छे से देख लीजिए इसको, रिटन टेस्ट OMR शीट पे होगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग कर लीजिए। OMR शीट्स पे अपने जो आप पेपर के सेट्स लगाइए ताकि आपको पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी है। ओके, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि इस रिटन टेस्ट में सिलेबस क्या आना है, क्या सिलेबस रहेगा रिटन टेस्ट का। देखिए, जो हिंदी आपके पास आएगी उसमें आपके पास ये 13 टॉपिक्स रहेंगे। संधि आएगी, संधि के भेद और संधि विच्छेद से क्वेश्चंस आएंगे। समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म आएंगे, शब्द शुद्धि आएगी, वाक्य शुद्धि, वाच्य आएगा, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां। ओके, ये सारा आपका सिलेबस रहेगा। इस सिलेबस की आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आप उस PDF को वहां से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, वहां से आप और भी कुछ भी इंफॉर्मेशन है आपको मिलती रहेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर फॉलो कर लीजिए। देखिए, अब नेक्स्ट आपको बताते हैं कि इंग्लिश में आपके पास क्या सिलेबस रहेगा। इंग्लिश में आपके पास जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, यानी ग्रामर का सारा पोर्शन आ गया इसमें। टेंस आएंगे, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस आएंगे। ओके, लाइक कि ये कौन सा नेगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, इस तरह से। वॉइस आएगी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आएंगी, नरेशन आएगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आएगी आपके पास। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये देखिए, असर्टिव टू नेगेटिव चेंज करना, नेगेटिव टू इंटेरोगेटिव चेंज करना, वाइस वर्सा चेंज करना सेंटेंसेस को, वो आएंगे आपके पास। आर्टिकल्स आएंगे, डिटर्मिनर्स, प्रेपोजिशंस आएंगी। ओके, करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कनेक्टिव एंड wrongly words used, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। किसके लिए? ग्रामर पोर्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम्स एंड टोनिम्स आएंगे, वोकैब आपके लिए, वन वर्ड्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, कंफ्यूजेबल वर्ड्स, इडियम एंड फ्रेजेस। अब देखिए, ये जो जितना भी इंग्लिश का सिलेबस है सारा का सारा हम अपनी डेली क्लास, डेली लाइव क्लास होती है 9 PM, उसमें कवर अप करवाते हैं, तो आप उस क्लास को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको अपने सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। टेंस की वीडियोस हमने अपलोड कर दी हैं, वॉइस हम आपको क्वेश्चंस में करवा चुके हैं, प्रेपोजिशन की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस डेली बेसिस पे करवाए जाते हैं, वो कैब आपको डेली बेसिस पे करवाई जाती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पूरी पोर्शंस विद क्वेश्चन आंसर आपके लिए अपलोड कर चुकी है। ओके, तो आप उन वीडियोस को अच्छे से जरूर देखिए, डेली लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। ओके, बात करें जनरल नॉलेज की, तो देखिए जनरल नॉलेज में क्या आएगा आपके पास, करंट अफेयर्स आएंगे,
ठीक है। जो भी करंट अफेयर्स है आपको 6 मंथ का करंट अफेयर रेडी करना होगा खुद के लिए। और करंट अफेयर्स की भी डेली लाइव क्लास आपको दी जाती है 5 PM। आप उस क्लास को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। ओके, डेली इवनिंग में 5 PM आपको करंट अफेयर्स की क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है। जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ये आपका टॉपिक रहेगा, हिस्ट्री रहेगी, कल्चर ऑफ राजस्थान रहेगा। ओके, चलिए सेक्शन बी देखिए, जब आपका फर्स्ट पेपर क्वालिफाई हो जाता है, मिनिमम मार्क्स लेने के बाद आप मेरिट को भी क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आपका होगा टाइपिंग टेस्ट। ओके, टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा वो देख लीजिए। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर में होगा स्पीड टेस्ट, सेकंड पेपर में होगा आपका एफिशिएंसी टेस्ट। स्पीड में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्पीड बतानी है। 5-5 मिनट का टाइम पीरियड होगा इनके लिए। मैक्सिमम मार्क्स 25 हैं और मिनिमम मार्क्स ये लेने आपको लिए जरूरी है। SC ST को 20 मार्क्स लेने जरूरी हैं और अदर कैंडिडेट्स को 22.5 मार्क्स लेने जरूरी है। तो मतलब इसकी जो कंप्यूटर के लिए जो स्पीड है, टाइपिंग स्पीड है, वो आपके लिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इसे ही क्वालिफाई करना हमारे लिए हार्ड होगा ना, डिफिकल्ट टास्क होगा, लेकिन कर पाएंगे। एफिशिएंसी टेस्ट में आपको 10 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, 50 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मार्क्स एंड 22.5 मार्क्स ये आपको लेने कंपल्शन है। ओके, 50 में से इतने मार्क्स लेने जरूरी है, इसमें भी 50 में से मिनिमम मार्क्स लेने जरूरी हैं। उसके बाद आपकी मेरिट डिसाइड होगी। ओके, अब क्या कुछ रहेगा एफिशिएंसी में तो वो भी देख लीजिए। द फॉन्ट ऑफ फॉर कंप्यूटर टेस्ट शैल बी कृतिदेव। हिंदी के लिए कृतिदेव 0110 मिलेगा और इंग्लिश के लिए कैलिब्री आपको फॉन्ट मिलेगा। तो इसी फॉन्ट पे आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, प्रैक्टिस आपको उसी फॉन्ट पे कर लेनी ताकि आपको पेपर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, फिर बता रहे हैं कि मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की डिप्रेशंस पर आवर। आपकी 8000 की स्पीड होनी चाहिए। डाटा विल हैव टू बी फेड इन ड्यूअल लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको डाटा दिया जाएगा। एफिशिएंसी टेस्ट में भी टेकन ऑन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। मे बी ये MS वर्ड पे भी हो सकता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे हो सकता है। इट शैल इंक्लूड फॉर्मेटिंग ऑफ टेस्ट। इसमें सारा कुछ आ जाएगा, पैराग्राफ, पेज लाइनअप, टेबल, यानी MS वर्ड का सारा पोर्शन आपके इस बीच में आ जाएगा। तो आप अच्छे से अपनी एफिशिएंसी भी प्रिपेयर कीजिए। उससे पहले आप अपना जो रिटन टेस्ट है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, फिर देखिए उसके बाद उन्होंने बताया कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इन्होंने बताया है वो आपको बता दें। मेरिट लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन एंड टाइपिंग टेस्ट। आपके दोनों को मिलाकर मेरिट लिस्ट बनेगी। ओके, दोज कैंडिडेट्स हु स्क्वायर मिनिमम 45 मार्क्स एंड 40 मार्क्स इन केस ऑफ रिटन टेस्ट शैल बी एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन द टाइपिंग टेस्ट। जो 45% मार्क्स या 40% मार्क्स ले लेते हैं वो एलिजिबल होंगे कि वो टाइपिंग टेस्ट में बैठ सकते हैं। ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज, 5 टाइम्स लिए जाएंगे। वैकेंसी जितनी है उसके 5 गुना आप लिए जाएंगे। ओके, नो कैंडिडेट्स हु फेल्स टू सिक्योर, जो 50% मार्क्स भी नहीं ले पाया इन द एग्रीगेट विद एटलीस्ट 40% मार्क्स इन केस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। नॉर्मल वालों के लिए, जनरल वालों के लिए 50% और अदर्स के लिए 40%। ठीक है, तो उनको स्पेशली एबल्ड पर्सन एंड 45% मार्क्स इन केस ऑफ ऑल अदर कैटेगरी इन ईच टेस्ट एट द कॉम्पिटेटिव एग्जाम शैल बी सिलेक्टेड। कहता है कि अगर आप इतने मार्क्स नहीं लेते तो आपको कोई किसी भी स्टूडेंट को ऐसे को सिलेक्ट किया नहीं जाएगा। ओके, द जनरल सुटेबिलिटी फॉर सर्विस ऑफ द कैंडिडेट सिक्योरिंग इक्वल टोटल एग्रीगेट मार्क्स इन रिटन टेस्ट एंड टाइपिंग राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हैविंग रिगार्ड टू एज, दैट इज अ कैंडिडेट एल्डर इन एज शुड बी गिवन हायर प्लेस इन मेरिट। अब ये देखिए इन्होंने क्या बोला है कि अगर मान लो 2 पर्सन के मार्क्स सेम है, ओके, और सीट हमारे पास एक ही है, तो जो एज में ज़्यादा होगा, ठीक है, हायर एज वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी। ओके, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड रिलैक्सेशन फ्रॉम द टाइपिंग राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर एंड दे शैल बी अवॉर्डेड मार्क्स इन कंप्यूटर टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन द रिटन टेस्ट। अगर कोई पर्सन डिसेबल है क्या करने में, टाइपिंग टेस्ट देने में, क्योंकि हैंडीकैप्ड वगैरह है, तो उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा और जो उनके टाइपिंग टेस्ट में मार्क्स होंगे वो उसके रिटर्न के अकॉर्डिंग ही दिए जाएंगे। ओके, हाउएवर इन एनी सच कैंडिडेट्स वॉलंटरी ऑप्ट्स इन हिज ऑनलाइन एप्लीकेशन टू अपीयर इन द टाइपिंग रेटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर ही शैल बी अलाउड टू अपीयर इन सच टेस्ट। लेकिन अगर कोई पर्सन टाइपिंग टेस्ट देना चाहता है तो वो दे सकता है अगर वो फॉर्म भरते वक्त अपनी इच्छा से ऑप्ट करता है कि मुझे टाइपिंग टेस्ट देना है। ओके,
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ये तो हो चुके हैं, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म्स भर चुके हैं। तो सिलेबस आप सबके साथ शेयर करना था कि क्या कुछ आपके पास ये सिलेबस है। तो आप इस सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए कि क्या पेपर में आना है, कितना क्वेश्चंस आने हैं, किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आने हैं, मिनिमम मार्क्स आपको क्या लेने हैं, हिंदी में आपका क्या सिलेबस है, इंग्लिश के लिए आपका क्या सिलेबस है, जीके में आपका क्या सिलेबस है। आप एक एक टॉपिक को लीजिए, उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिए टॉपिक्स को, ओके, एंड अपनी प्रिपरेशन कीजिए। एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट भी जितने भी आप पर्सन देख रहे हो मॉडल पेपर, ओके, मॉडल पेपर आप जरूर लगाएं, सेट्स जरूर लगाएं इसके, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, ओके। सेट जरूर लगाइए, जब तक आप खुद को प्रिपेयर नहीं करेंगे एग्जाम के अकॉर्डिंग आप पेपर भी क्लियर नहीं कर सकते, ओके। तो सेट लगाइए, ओएमआर शीट पे जैसे इन्होंने बोला है उसी अकॉर्डिंग उसी पैटर्न के क्वेश्चंस लीजिए, ओके। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, थम्स अप दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ओके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल से। डेली लाइव क्लास इंग्लिश की 9 PM, मैथ्स की 10 AM एंड जीके की 5 PM, ओके। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।